हेलो हेलो। आज हम डे 18 पर हैं और आज हम बात करेंगे प्रॉस्पेरिटी की। आज हमारे कदम प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ चुके हैं। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है? मतलब आपके पास फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, आपके पास फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, आपके पास हर चीज आपकी इमेजिनेशन से बहुत बहुत ज्यादा है। और ये तब होता है जब हम अपना फियर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सारी ऐसी चीजें जो हमें नेगेटिव बिलीफ्स और नेगेटिव सिस्टम में से निकलती हैं, जब उन्हें हम अपने सिस्टम में से निकाल देते हैं, यानी अपने माइंडसेट से निकालना शुरू कर देते हैं, तो हम एक प्रॉस्पेरिटी माइंडसेट की तरफ बढ़ जाते हैं। और आप इमेजिन करो, आप दुनिया में इतने लोगों से मिलते हो जिसका आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपका थॉट प्रोसेस जैसे जैसे वाइड होता जाता है, अब पुराने पैटर्न्स आप छोड़ते जाते हो तो आप नए लोगों से मिलना शुरू करते हो और आपका फ्रेंड सर्कल इंक्रीज होता है। और ऐसे ही आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत आती हैं। आपकी अपनी वैल्यू बहुत इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। आपका प्रॉस्पेरिटी माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जॉब ऑफर्स मिलेंगी, मतलब एंडलेस आपको चीजें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आपने अपना थॉट प्रोसेस और अपनी सेल्फ ग्रोथ की तरफ ध्यान दिया है। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारा कार्मिक अकाउंट बनाती हैं। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में हो, ठीक है, या आप कहीं पर भी आप जॉब करते हो और आपने वहां से छोटी सी चीज है, आपने स्टेशनरी थोड़ी सी ले ली और आपको लग रहा है कि किसी ने नहीं देखा, और हो सकता है वाकई किसी ने ना देखा हो, लेकिन आपने क्या किया? आपने अपने लिए एक छोटा सा कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर लिया। दैट इज कॉल्ड स्टीलिंग। तो वो जो चीटिंग आपने की है वो आपको सर्कल बन के कहीं ना कहीं आएगी। जब हम बार बार बोलते हैं कि हम अच्छे थॉट्स दे रहे हैं, तो अच्छे थॉट्स के बदले में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम अपना इनर सेल्फ क्लियर कर रहे हैं ताकि वो अच्छे थॉट्स अच्छे कार्मिक अकाउंट्स की तरह हमारे सामने आए। तो ऐसे ही अगर हम ये छोटी छोटी चीजों पर, अपनी छोटी छोटी आदतों पर अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे या हम अवेयरनेस नहीं लाएंगे अपने अंदर कि अगर कोई भी नहीं देख रहा तो भी भगवान देख रहा है, हमारा कर्मा देख रहा है, तो वो हमारी तरफ आएगा ही आएगा। अगर आप रिलेशनशिप्स में चीट कर रहे हो या आप कहीं भी ऐसी जगह पर कुछ भी कर रहे हो जो गलत है, अंदर से हमारे एक इनर वॉइस, अगर मंकी माइंड हमें उल्टी तरफ लेके जाता है तो कई बार हमारी इनर वॉइस जो भगवान की आवाज होती है, हमारी इंट्यूशन होती है, वो भी हमें सही तरफ लेके जाती है। एक बार जरूर आती है यार नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर दूसरी बार लगता है अरे कोई देख ही नहीं रहा, क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे हमने किसी को पब्लिकली अब्यूज कर दिया, ठीक है, तो अब मान लो आपको रोड पे चलते ही आपको किसी ने थोड़ा सा ओवरटेक किया, आपको बहुत गुस्सा आया, ठीक है, और आपने गाली दे दी। तो उसमें क्या होगा? आपने दे तो दी उस वक्त गुस्से में, ठीक है, समझ में आता है कि अगले बंदे ने गलती की है, लेकिन अब तो जो आपकी गाड़ी पे अगर हिट नहीं हुआ है या कुछ ऐसा नहीं हुआ है, तो अगर आप थोड़ा रिलैक्स होकर सोचो तो गाली देके भी क्या हो गया? जो जाना था वो तो चले ही गया, जिसने जो निकल रहा था वो तो निकल ही गया। अल्टीमेटली अगर आपको कहीं लगी है तो बात अलग है, आप बात करोगे, लेकिन अगर आप किसी ने आपको ओवरटेक किया है या कोई गलत ड्राइव कर रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है अननेसेसरली, या मान लो कई बार लोग रेड लाइट पे खड़े होकर ही हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं, या तो ऐसी वाली चीजों पर जब हमें रोड रेज होता है, वहां पर कई बार बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स भी होते हैं और कई बार बहुत ज्यादा फाइटिंग भी हो जाती है, जिसका एक्चुअली में कोई रिजल्ट नहीं निकलता। वो वहां तक हमारा टेम्पर क्यों गया? क्योंकि हमें सेल्फ कंट्रोल नहीं आता। तो जब हम ये चीजें समझना शुरू कर देते हैं, अपने अंदर अवेयरनेस लाते हैं कि अरे यार गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, चलो हो गई किसी से गलती, तो आप क्या करते हो? आप अपने तरफ आने वाले एक्सीडेंट्स को रोक लेते हो। क्यों? क्योंकि आपने उसको, अगर आप एक बार दोगे तो ये गलती आपके साथ भी हो सकती है। आप खुद भी कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं से ओवरटेक कर लो तो दूसरा आपको सामने से आ जाएगा, नहीं तो कहीं और से आ जाएगा। तो हमें अपने कार्मिक अकाउंट्स को सेल्फ डिसिप्लिन पे लेके आना बहुत जरूरी है और अवेयरनेस लानी बहुत जरूरी है कि हम हर रोज क्या कर रहे हैं। चाहे हम एम्प्लॉई हैं, चाहे हम एम्प्लॉयर हैं, चाहे हम रोड पे हैं, चाहे हम बच्चों के साथ हैं, चाहे हम पेरेंट्स के साथ हैं, चाहे हम किसी के भी साथ हैं,
हर वक्त एक अवेयरनेस रखनी है कि हमने गलत नहीं करना है, हमने गलत नहीं करना है। जितनी बार आप अपने आप से ये बात बोलोगे, आप अपनी लाइफ को और एक्सपैंड करोगे, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करते जाओगे। तो आप मॉर्निंग में अपने साथ एक एक्सरसाइज ये करो कि आप अपने दोनों हाथ खोलो और बहुत अपनी बाजू में पूरी अपने हाथ फैलाओ और अपने मन से आवाज निकालो कि आई एम ओपन टू रिसीव ऑल द गुड थिंग्स, आई एम ओपन टू रिसीव ऑल द गुड थिंग्स। क्यों? क्योंकि अभी तक की जो नेगेटिव वाइब्रेशंस आपकी चल रही थी, आप उसको शिफ्ट कर रहे हो, अब अपना माइंड सेट शिफ्ट कर रहे हो। तो अब हम जब अच्छा चाहेंगे तभी तो अच्छा आएगा। जब हमारे थॉट प्रोसेस में सारा दिन कुछ ना कुछ नेगेटिविटी चलती रहेगी तो वही आएगी। तो लेट अस अट्रैक्ट गुड थिंग्स। तो हम अपने आप से अफर्मेशंस लेते हैं कि मैं अपनी तरफ हर अच्छी चीज को रिसीव करने के लिए तैयार हूँ, मैं हर अच्छी चीज को अपने तरफ रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। ये आप अपने सामने रोज बोला करो। मिरर के सामने भी आप ये बोलो। मिरर एक्सरसाइज में भी आप बैठ के आज अपने आप को ऑब्जर्व करो, आप अपने प्रोस्पेरिटी थॉट्स की तरफ ध्यान दो और आप उसमें लिखो सेल्फ लव की जितनी अफर्मेशंस हैं, आई लव माई सेल्फ और आई एम ओपन टू रिसीव ऑल द गुड थिंग्स। ऐसे करके जितनी अफर्मेशंस अभी तक आपको मालूम है आप वो सारी अफर्मेशंस करो और उसके बाद आप बैठ के ये नोट करो कि आपका रिलेशनशिप मनी के साथ कैसा है। प्रोस्पेरिटी में अगर हम सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में मनी पार्ट आता है। तो मनी के साथ आपके अंदर कितने ब्लॉक्स हैं। आपके बचपन में आपके पेरेंट्स ने कभी ये कहा था कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे अंदर एक ब्लॉक बनाती हैं। बस ये हमारे सिर्फ माइंड सेट्स हैं। अदरवाइज दुनिया में जब हम प्रोस्पेरिटी माइंडसेट की तरफ आते हैं तो हम दुनिया में इतने लोगों से मिलते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है, हर पॉइंट और हर पार्ट पे हम इंक्रीज ही होते हैं। तो हमें अपना सिर्फ माइंडसेट थोड़ा सा शिफ्ट करना है। तो माइंडसेट में अबंडेंस लेकर आनी है। जब तक अबंडेंस हमारे माइंडसेट में नहीं आएगी, हम पॉवर्टी माइंडसेट से ही चलते रहेंगे तो हम वही चीजें अट्रैक्ट करते रहेंगे। तो हम एक्सीडेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे, हम झगड़े अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अंदर से वही टर्मोइल चला रहे हैं। जब हम अपना माइंड क्लियर करना शुरू करते हैं, हम हाई वाइब्रेशंस की तरफ जाते हैं तो हम अपने लिए अबंडेंस क्रिएट करते हैं, हम अपनी हेल्थ क्रिएट करते हैं, हम अपना वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो आप अपने लिए अफर्मेशंस लिखो कि आप ओपन टू रिसीव हो, हर अच्छी चीज आपके पास आ रही है और कैसे आपकी लाइफ दिखेगी। आप कितना एक्साइटेड हो अपनी लाइफ को लेकर, आप कितने एक्साइटेड हो। जो अगर आपको लगता है कि आज आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो, तो आप अपने लिए ड्रीम करो, आप वो ड्रीम को लिखो, आप उसको एक्सपैंड करो कि मैं क्या क्या चाहता हूँ अपनी लाइफ में, मुझे क्या चाहिए। हर चीज को क्लियरली लिखो। तो आप प्रोस्पेरिटी माइंडसेट की तरफ जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने फोकस शिफ्ट कर दिया। तो अपना फोकस शिफ्ट करो, प्रोस्पेरिटी की तरफ लेके जाओ, अपनी थॉट्स को चेंज करो, अपने लिए अच्छा सोचो और इम्पॉर्टेंट है लिखो। अफर्मेशंस को एक बार जरूर लिखो और आई एम लव, आई एम लव्ड, ऐसी वाली चीजें जो हैं, आई मैटर, ये अफर्मेशंस। मनी इज ओवरफ्लोइंग, माई बैंक अकाउंट इज ओवरफ्लोइंग विद मनी, मेरे पास बहुत पैसा है और मेरे को अपना मनी संभालना भी आता है। मनी के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्केसिटी माइंडसेट है तो आपके पास मनी कभी नहीं आएगा। मनी इज एन एनर्जी एंड वी आर ऑल्सो एनर्जीज, हम भी एनर्जी हैं। तो हमें एक फ्लो बनाने की जरूरत है। जब हम देंगे तभी हम वापस लेंगे। तो आप अपने माइंडसेट को एक्सपैंड करो और अपनी लाइफ को प्रोस्पेरिटी की तरफ लेके जाओ। तो अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आया है और अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करो ताकि बहुत सारे लोग ये समझें कि प्रोस्पेरिटी माइंडसेट की तरफ जाने का मतलब क्या है। और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करो ताकि जितनी नई वीडियोस या नई चीज़ें मैं आपको बताती जाऊं वो आपके साथ रेजोनेट हो और आप क्योंकि ये बड़ी कॉमन चीज़ें हैं और आप अपनी लाइफ को रोज़ बदल सको। तो मेरे वीडियोस को देखने के लिए, उनको पसंद करने के लिए थैंक यू।
अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं उसको 100% रिप्लाई करूंगी। अगर आपको कहीं मेंटल ब्लॉक्स हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि वो कहाँ खुलेंगे या कैसे खुलेंगे, तो वो भी आप लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।